और आइए अब हम आपको लिए चलते हैं महाकुंभ में संगम तट पर। 45 दिनों तक दुनिया का सबसे बड़ा मेला संगम के तट पर लगा रहा। वहां इतने लोग आए जितने दुनिया में भारत और चीन को छोड़कर किसी देश की आबादी तक नहीं है। अब तक 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में पवित्र डुबकी लगा ली है। इससे कैसे प्रयागराज का महाकुंभ एक ब्रांड के रूप में स्थापित हुआ है, कैसे इतने बड़े कार्यक्रम की प्लानिंग हुई और इससे कैसे जुड़ा है भविष्य, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महाकुंभ सिर्फ भव्य और सौंदर्यवान ही नहीं है, अब एक संदेश भी है। महाकुंभ एक मजबूत पहचान भी है। पैंतालीस दिनों तक चले प्रयागराज महाकुंभ की संपूर्ण तस्वीर को सिर्फ 15 मिनट में संजोने के लिए हम इसे 3 हिस्से में बांट रहे हैं। आपको सबसे पहले दिखाएंगे कि कैसे महाकुंभ एक महाकीर्तिमान में तब्दील हो रहा है और कैसे इस आयोजन ने भारतीय आस्था की खूबसूरत छवि बनाई। उसके बाद आपको उस महाआस्था के दर्शन कराएंगे जो कण कण में विराजमान है और सनातन की वैश्विक पहचान से भी जुड़ी हुई है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि कैसे महाकुंभ 2025 एक ऐसे ब्रांड के रूप में स्थापित हो गया है जो साल दर साल और मजबूत होता जाएगा। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की पवित्र त्रिवेणी पर श्रद्धालुओं का जो समुद्र उमड़ा, वो एक ऐसे शिखर को पार कर गया जिसकी कल्पना नहीं थी। तीर्थराज की धरती पर पिछले 45 दिनों से आस्था का जो महापर्व चल रहा था, उसने एक ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया। महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ के अंतिम स्नान के लिए जुटे श्रद्धालुओं को देखिए। करोड़ों लोगों की सामूहिक आस्था का इससे मजबूत कोई चित्र नहीं हो सकता। दिन महाशिवरात्रि का है, इसलिए एक झांकी बाबा विश्वनाथ की नगरी की देख लीजिए। भस्म से सने शरीर, डमरू, गदा, त्रिशूल, हाथी, घोड़े, हर हर महादेव का जय घोष। हजारों नागा साधु जब बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए निकले तो जैसे पूरी काशी उन्हें देखने के लिए थम गई। कहते हैं कि काशी दर्शन के बिना महाकुंभ का तीर्थ पूरा नहीं होता और इस बार तो प्रयागराज का महाकुंभ ऐसे वक्त में हो रहा है जब अयोध्या में रामलला भी टाट से निकलकर ठाठ में है। यही वजह है कि तीर्थ का एक त्रिभुज बना। प्रयागराज के साथ मिलकर बने वाराणसी और अयोध्या के धार्मिक त्रिकोण ने इस महाकुंभ को विशेष बना दिया। इतिहास में कभी भी कहीं भी 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं का ऐसा उत्सव नहीं दिखता। श्रद्धालुओं की आस्था, उत्सुकता और निश्चय की त्रिवेणी ऐसी जुटी कि इन आंकड़ों में बड़े बड़े देशों का आकार समाहित हो गया। गुरुवे शरणम, गुरुवे शरणम, गुरुवे शरणम, गुरुवे शरणम, प्रदोष शिवनायन मां शरणम, प्रदोष शिवनायन मां शरणम। 45 दिनों तक आपने ये जो जनसमुद्र देखा, इसमें अमेरिका की कुल आबादी से 2 गुने, पाकिस्तान की कुल जनसंख्या से 2.5 गुने, रूस की आबादी से 4 गुने, जापान से 5 गुने,
ब्रिटेन की आबादी से 10 गुने और फ्रांस की आबादी के 15 गुने से ज्यादा लोग पहुंचे। तो सुरक्षा में आप देख सकते हैं कि खोया पाया का वर्किंग हो या किसी एक भी मामूली से कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, सारा कुछ उसको चाक चौबंद रखा गया। डिजिटल मॉनिटरिंग की गई, गाड़ियों का मूवमेंट हो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स हो, एक बहुत ही बढ़िया से उसको निभाया गया। जो सफाई की व्यवस्था थी उसमें निश्चित रूप से 15,000 लोग मेला क्षेत्र के अंदर और लगभग 10,000 लोग मेला क्षेत्र के बाहर प्रयाग सिटी में लगाए गए। आप 37 लाख से ज़्यादा तो हम लोगों ने लाइनर बैग्स यूज़ किए और 1,60,000 जो टॉयलेट्स बने थे उसका भरपूर इस्तेमाल किया गया। बाद में हम लोग को कुछ संख्या बढ़ानी भी पड़ी, 3-4 जो संगम उसका ये जो एरिया होता है या यूरिनल्स को बढ़ाया गया। आपको आगे बताएंगे कि महाकुंभ कैसे देखते देखते भारत के सॉफ्ट पावर का ताकतवर उदाहरण बन गया है। लेकिन पहले ये तस्वीर देखिए। 140 करोड़ लोगों की आस्था का प्रतिनिधित्व करती ये तस्वीर। महाकुंभ के 24वें दिन यानी 5 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने संगम में डुबकी लगाई। शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। गेरुआ वस्त्र, नीले रंग का गमछा, हाथ में रुद्राक्ष और गले में भी रुद्राक्ष, साथ ही होठों पर मंत्रों का जाप। देश के प्रधान को इस तरह मंत्रोच्चार के बीच सूर्यदेव की आराधना करते देखना, गंगा की पूजा करते देखना, जल और दूध का अर्पण करते देखना और मां गंगा को साड़ी चढ़ाते देखना देश और दुनिया के उन करोड़ों लोगों की आस्था को मजबूत बनाता है जिनके लिए महाकुंभ जीवन को तार देने वाला अमृत स्नान है। शिवोहम शिवोहम। अगर मुझे इस महाकुंभ का वर्णन एक वाक्य में करना हो तो मैं कहूंगा, ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। तीर्थराज की धरती पर संगम ने समानता का व्यवहार किया। जो खास थे वो आम बनकर आए और जो आम थे वो डुबकी लगाकर खास बन गए। इंजीनियरिंग छोड़कर आध्यात्म में रमे IIT बाबा ने ऐसा असर डाला कि उनकी बात सुनने के बाद करोड़ों लोग रातों रात जीवन को समझने का नजरिया बदलने लगे। मान लीजिए 2025 का महाकुंभ है ये, 2021 में जब 31 में जब कुंभ आएगा तो आपको बाबा की तरह हम लोग देखेंगे, इसकी गारंटी है कि नहीं? नहीं, मैं तो अननोन बनना चाहता हूँ ना। मेरा लक्ष्य है कि मैं जिंदा हूँ कि नहीं वो लोगों को पता ही ना चले। समझ रहे हो? अभी किस रूप में आया, संसार में आए, कुछ तो करके चले गए। अब वो कौन था, किस नाम से आया था, वो नाम भी नहीं पता किसी को। ऐसा होना चाहिए, वो है फ्री जीवन। मध्य प्रदेश की मोनालिसा भोसले अचानक सोशल मीडिया की सेंसेशन बन गई। ऐसी आंखें, ऐसी सादगी और बैकग्राउंड में संगम की ऐसी धरती। फोटो खिंचवाने वालों को भला और क्या चाहिए। मोनालिसा के साथ एक अदद फोटोग्राफ की चाहत में कतार लगने लगी। माला बेचने का व्यापार आपका कैसा रहा? एकदम बेकार। पैसे तो उधार लेके आए हम 35,000 रुपये। कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर आपको को फिल्म में लेने की बात भी चल रही है, क्या कहेंगे इसे लेके? अगर मम्मी पापा परमिशन देंगे तो जरूर जाएगी। निरंजनी अखाड़े की पेशवाई ने महाकुंभ में एक ऐसी शख्सियत को पेश किया जिसे सबसे सुंदर साध्वी कहा जाने लगा। हालांकि बाद में 30 साल की मॉडल हर्षा रिछारिया ने जोर देकर कहा, मुझे संत मत कहिए। मैंने कहीं भी ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि मैं साध्वी हूँ, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत बड़ी परंपरा होती है, बहुत सारे संस्कार होते हैं जो मेरा नहीं हुआ है। महाकुंभ के दौरान 90 के दशक की बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी भी चर्चा का केंद्र रहीं। किन्नर अखाड़े से महामंडलेश्वर की उपाधि ग्रहण करने के दौरान
जो तस्वीरें सामने आई वो खूब देखी गईं, लेकिन बाद में विवाद बढ़ गया। उपाधि त्यागने और उपाधि दोबारा मिलने के बीच बार बार एक नई चर्चा ने ममता कुलकर्णी को सुर्खियों में बनाए रखा। मैं कोई पश्चाताप, मेरे ऊपर कोई केस ही नहीं, तो पश्चाताप किस चीज़ का? पश्चाताप तो वो करे जिन्होंने मेरे ऊपर केस किया, वो करेंगे। मैं कैसे? मैंने कुछ किया ही नहीं, मेरे ऊपर केस ही नहीं, तो पश्चाताप का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो कोई हार के जीवन से मैंने कोई संन्यास नहीं लिया। मैंने 23 साल का कड़क तप किया, और लोगों का ऐसा भ्रम है। कुछ लोग इसलिए भी सुर्खियों में छा गए क्योंकि उन्होंने जाने अनजाने एक नई लकीर खींच दी। मिसाल के तौर पर एक महिला ने अपने पति को ऑनलाइन स्नान कराने के नाम पर अपने मोबाइल फोन को ही संगम में डुबकी लगवा दी। और एक माताजी इसलिए हैरान कर गईं क्योंकि वो जर्जर शरीर और कड़ाके की ठंड को धता बताते हुए संगम पहुंच गईं। कैसे आ गई फिर? जब मना करा था तो कैसे आ गई फिर? छुप के वो सब्जी लाने गया। 2 बजे सब्जी लाने जाता है, दुकान से छूट जाता है तो खाना खा के सब्जी ला के रख के फिर दुकान जाता है। छुप के भाग गई? हाँ। I feel like we came to a very pure place. It feels a lot of peace. संगम में जो भी आया सनातन की वजह से खिंचा चला आया। संगम की धरती पर कोई देसी या विदेशी नहीं है, जो है वो सनातन की संस्कृति से प्रेम करने वाला है। विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन बिराज सुबेस कुंडल कुंचित केसा। मकर संक्रांति के दिन यानी महाकुंभ के पहले ही शाही स्नान पर 50 से ज्यादा देशों के श्रद्धालु संगम स्नान के लिए पहुंच गए। विस्तारवाद होती होगी किसी देश की पॉलिसी। महाकुंभ ने तो यही दिखाया कि सनातन का सांस्कृतिक विस्तार भारत के सॉफ्ट पावर का अभिन्न हिस्सा बन गया है। महाकुंभ के पहले ही दिन एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल संगम तट पर पहुंची और निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी के शिविर में प्रवास किया। संगम में सितारे भी उतरे, लेकिन चकाचौंध की जगह आस्था और सादगी ओढ़कर। तीर्थराज की धरती ने साबित कर दिया कि त्रिवेणी की धारा के लिए सब समान है। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई आम और खास नहीं। यहाँ अभिनय नहीं, आस्था प्रबल है। पूरी दुनिया जानती है कि ये महाउत्सव हो रहा है। मैं एक्टर हूँ और मुझे अधिकतर लोगों ने बोला था बहुत भीड़ है, बहुत मुश्किल होने वाला है, बट माँ थी तो उनके साथ आना ज़रूरी था। इतना बेहतर आयोजन किया गया, जिस तरह से इन्होंने खाने का बंदोबस्त किया। आप किसी अखाड़े में चले जाइए, कहीं चले जाइए, आपको भर पेट खाना मिलेगा। ये मेरा सौभाग्य है, बहुत ही अच्छा लगा है। इतने करोड़ों लोग आए हुए हैं यहाँ, मुझे भी यहाँ पे स्थान मिला नहाने का। सनातन के लिए सब समान है और प्रयागराज का संगम समान व्यवहार करता है, फिर चाहे वो प्रजा हो या राजा। 4 फरवरी को महाकुंभ में भूटान नरेश जिग्मे खेसर वांगचुक ने भी पवित्र डुबकी लगाई। भारत के प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी 10 फरवरी को प्रयागराज में पवित्र स्नान किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में पवित्र स्नान तो किया ही, व्यवस्था की बागडोर संभालते हुए जिम्मेदारी का भी निर्वाह किया। सीएम योगी ने 22 जनवरी को अपने सभी मंत्रियों के साथ संगम में डुबकी लगाई, कैबिनेट की बैठक की और पूरे आयोजन के दौरान एक के बाद एक 12 दौरे किए। इस दौरान सियासत की धारी भी बही, लेकिन योगी ने आरोपों का जवाब भी दिया और वो भी जनप्रतिनिधियों के बीच खड़े होकर। सनातन धर्म विकास विरोधी नहीं है, विकास का आग्रही है, और इसीलिए हमने कुंभ को आस्था और आधुनिकता के साथ भी जोड़ा है। महाकुंभ उसका एक दिग्दर्शन करा रहा है।
संगम के आसमान पर आध्यात्म की ताकत देखिए। त्रिशूल का आकार बनाते गर्जन करते भारतीय वायुसेना के विमान कैसे धर्म की शक्ति का प्रतीक बनकर उड़ान भर रहे हैं। महाकुंभ के समापन पर भव्य हवाई शो के जरिए सेना ने भी सनातन की इस अडिग आस्था को नमन किया। सनातन की वो आस्था जो अब एक ब्रांड बनकर उभर चुकी है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा, महाकुंभ तेरा तुझको अर्पण की भावना को साकार करने का अवसर देता है। इस महाकुंभ में अडानी समूह ने इस्कॉन के साथ मिलकर हर रोज 1 लाख लोगों को भोजन कराया। महाकुंभ 2025 आस्था के साथ साथ अर्थशास्त्र का भी महाकुंभ साबित हुआ। 45 दिन तक चले महाकुंभ के दौरान दुनिया के 100 से ज्यादा देशों से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट सेक्टर से लेकर हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म तक सैकड़ों सेक्टरों के बिजनेस में शानदार बढ़ोतरी हुई। अनुमान लगाया जा रहा है कि कुल कारोबार 4 लाख करोड़ से भी ऊपर पहुंच गया। देश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। महाकुंभ आखिर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए वरदान कैसे बन गया? दरअसल 45 दिनों में 65 करोड़ लोगों की आवाजाही ने सूबे की अर्थव्यवस्था को एक उछाल दे दिया है। जहां 2 लाख करोड़ के कारोबार का अनुमान लगाया जा रहा था, वहां अब 3 लाख करोड़ से ऊपर का बिजनेस हो गया है। यानी जितनी उम्मीद थी उससे 50% से भी ज्यादा। 3 लाख करोड़ प्रयागराज का और लगभग 1 लाख करोड़ इस सर्किट का, तो कुल मिलाकर के ये वो अर्थव्यवस्था है जो प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं देती, लेकिन भारत की मुख्य अर्थव्यवस्था को एक बड़ा संबल प्रदान करती है। मेरा अपना मानना है कि यदि 3 लाख करोड़ का व्यापार प्रयागराज में होता है तो कम से कम 25 से 30 हजार करोड़ रुपए के राजस्व का लाभ राज्य सरकार को निश्चित रूप से मिलेगा। महाकुंभ ने साबित किया है कि देश में धार्मिक पर्यटन बढ़ रहा है और ये महाकुंभ का ब्रांड सीमाओं को तोड़कर लोगों को आकर्षित कर रहा है।